दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर था जिसका मीनिंग था इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, वो हमने स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड जो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो सब हम फिनिश कर चुके हैं। हम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिल्कुल एकदम जो लास्ट टॉपिक है जो कि था हमारा कैपेसिटर, बिल्कुल उसका लास्ट टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारी रह जाती हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया है, एक भी ऐसा टॉपिक, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगी जो कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है। कहने का मतलब उसकी खुद की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छुड़वाऊंगी। तो आप लोग बेफिक्र होके रहिए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं कैपेसिटर के यूजेस। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी डेफिनेशन और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, उसकी प्रॉपर्टीज की, उसकी खासियत क्या क्या है। सेकंड, उसका यूज, कि आप उसकी खासियत को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप ये तो समझ चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करने का मतलब कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमने जाना था कि जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया कि फैन में कैपेसिटर लगाया था। तो हमने सोचा अच्छा कैपेसिटर लगाया, इसका क्या रोल है, कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने देखा था कि कैपेसिटर चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। देन उसके बाद जब फैन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जब फ्लो करना बंद कर देते हैं, जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है, होता कुछ ऐसा है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज कर देते हो, सॉरी ऑफ कर देते हो, तो जो कैपेसिटर है उसने जितनी भी चार्ज को स्टोर किया है वो अपना चार्ज क्या करना शुरू कर देता है, वो अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, छोड़ना शुरू कर देता है। यही उसका काम है, वो आपकी स्पीड, आपकी नहीं सॉरी फैन की स्पीड को बनाए रखता है। उसको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज वो उसको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ये तो उसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज वगैरह थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन प्रॉपर्टीज को यूज कहाँ कहाँ करें हम लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने नासा का नाम सुना होगा। क्या आप जानते हैं नासा में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जिसमें जो मेन रोल अदा किया था वो कैपेसिटर ने किया था। कैपेसिटर का नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप अपनी बुक से देख सकते हो। उस कैपेसिटर का यूज करके नासा ने इतने ज्यादा चार्ज को स्टोर किया था कि बाद में उसी चार्ज को यूज करके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। अब आप खुद भी सोच सकते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो आपका जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो हमारे घर में लगा हुआ रहता है, वो इन्वर्टर की जो बैटरी रहती है वो भी यही काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब घर पे लाइट आ रही होती है तो हमारे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो रही होती है। दैट्स मीन हमारी इलेक्ट्रिसिटी से उस इन्वर्टर की बैटरी क्या कर रही है, चार्ज ले रही है और चार्ज को स्टोर कर रही है। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी उसी चार्ज को क्या कर देती है, डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है। वही डिस्चार्ज हुआ चार्ज आपके घर में लाइट ले आता है जब लाइट नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो नहीं हो रही होती है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा डिफरेंस लाना शुरू करें। जो कैपेसिटर होता है और जो हमारा बैटरी होती है इन्वर्टर की, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेटा अगर आप बैटरी को देखोगे उसमें केमिकल है, पानी डाला हुआ इन्वर्टर वाला है, ग्रीन बोतल आती है, ग्रीन बोतल में हमारा पानी आता है, हमारा नहीं, इन्वर्टर का पानी आता है। उस इन्वर्टर के पानी को इन्वर्टर में डाला जाता है जो वो काम करता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर प्लेट्स लगी रहती हैं और उसमें एक सूखा केमिकल होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वो चार्ज को क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है। क्योंकि चार्ज को स्टोर करने के लिए भी प्लेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे अपने मुंह के आगे वाली, अपने माउथ के आगे वाली एयर को फ्लो करूं, तो एयर है ना कहीं पे रुकती थोड़ी ना है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बलून ले लूं और फिर अपनी एयर को क्या करूं, उसमें फ्लो कराऊं, तो एयर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, होती है या नहीं। ये तो आपने प्रैक्टिकली किया है। आप लोग अगर नॉर्मली फ्लो करोगे करके, तो आपकी जो एयर है, जो आपने फ्लो की है, वो एयर आपको कहीं पे भी इकट्ठी हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर उसी एयर को आप बलून में करते हो फ्लो, तो वो एयर किस में आ जाती है, बलून के अंदर आ जाती है।
सेम केस होता है, हम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, स्टार को जो चार्ज होता है उसको स्टोर करने के लिए एक कोई डिवाइस चाहिए होता है, वो डिवाइस हमारा कैपेसिटर होता है। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर करने का ही काम कर रहे हैं। तो आई होप आपके ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा समझना कि चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस है वो कैपेसिटेंस होता है। जो आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट स्टोर द चार्ज, और जो चार्ज है उसको स्टोर करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपके अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हमारे मेन वर्क की तरफ, जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो बेटा जी आपका एक काम रहने वाला है, अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक और अपना पेन साथ लेके बैठिए। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई भी मैं लाइन बोलती हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो अच्छे बच्चों की तरह वो लाइन अपनी साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा यूजेस ऑफ कैपेसिटर। एक एक नोट्स, एक एक लाइन बहुत अच्छे से लिखिएगा। अगर एग्जाम्पल हो किसी लाइन का, अगर एग्जैक्टली कोई मीनिंग निकलता है तो वो मीनिंग भी आप साथ साथ लिखते रहिएगा, आपका बेनिफिट है। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो यही यूजेस आपको 5 मार्क्स में इजीली आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो ऐसी ही कुछ हेडिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, कभी भी कोई आपको यूजेस या प्रॉपर्टी लिखनी है तो बेटा डायरेक्ट लिखने मत बैठ जाया करो। यूजेस ऑफ कैपेसिटर यूज 1 यूज 2 ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को अपन को क्या करना है, इम्प्रेस करना है, क्योंकि मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है द कैपेसिटर इज अ पैसिव डिवाइस ऑफ बेसिक इंपोर्टेंस, यानी कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो बेसिक नीड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कि आपके मोबाइल फोन में या फिर और जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उनमें कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रहा। आपको तो अपने मोबाइल का कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कितने सारे सर्किट्स लगे हुए हैं, कितने इसके जो मदरबोर्ड है उसमें कितना सारा ड्रामा है। शायद मैं और आप अभी नहीं जानते हैं, अभी नहीं जानते, मैं तो शायद कभी जानू ना जानू, लेकिन आप जरूर जानोगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर मतलब जो डिप्लोमा करेंगे उनके लिए तो ये जानना बनता है, वो तो जानेंगे, मेरे जैसे जाने ना जाने। तो भाई ये एक बेसिक डिवाइस होता है जो यूज होता ही होता है। अपन लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है, अपन लोगों को बस फैन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो लगता है कि हाँ बस फैन में यूज हो रहा है, कूलर में यूज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जगह यूज होता है, बताऊंगी जब हम यूजेस करेंगे तो हमें पता लगेगा। अरे OMG, कैपेसिटर इतनी जगह यूज होता है, रियली ऐसा ही होगा। देखिए आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप यूजेस या प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो कुछ लाइंस थ्योरी की लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वो एक बेसिक जो इंपॉर्टेंस होती है वो होती है कैपेसिटर। एंड यूटिलिटी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जो अभी अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर हो गया, आपका पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मतलब जो अगर आप फैन जो है, फैन का अगर आप स्विच ऑन करोगे तो ही फैन चलेगा, ऑफ करोगे तो नहीं चलेगा। मोटर का वायर अगर आप लगाओगे स्विच में तो ही वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि आप लोगों को जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज यूज कर पाते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी में आती है। जब आप लोग डायरेक्ट नहीं लगाना हो, जैसे कि हर टाइम आपको फोन को चार्ज पे लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर पा रहे हो, तो वो क्या किस में आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। ऐसे ही कैलकुलेटर में अगर आप सेल को लगा रहे हो तो डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना, वायर तो नहीं लगानी पड़ रही ना किसी सर्किट से, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ऐसे ही आपका लैपटॉप होता है, चार्ज करने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन जब यूज करते हो तो कंपलसरी नहीं है। अगर उसकी बैटरी फुल है तो आप लैपटॉप से ही काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट फ्लो कराती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपको डायरेक्ट फ्लो कराने की जरूरत नहीं है। समझे आप? कि तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कैपेसिटर है ना, एक्चुअली में वो आपका बेसिक इंपोर्टेंस रखता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है। यानी कि जो चीजें
डायरेक्ट करंट के थ्रू चलती है, जैसे कि फैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, इनमें डायरेक्ट जो चलती है इलेक्ट्रिसिटी उनमें भी यूज होता है, और जिनमें डायरेक्ट नहीं चाहिए जैसे कि आपका फोन हो गया या अदर जो भी हमारे पास कोई सिस्टम है उनमें भी कैपेसिटर होता है। अब आप जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसा कैसे, तो यही तो आज हम करने वाले हैं, यही तो आज हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग आपके समझ में आया, मैंने क्या बताया है कि ये मेन इंपॉर्टेंस रखता है कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी में भी रखता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रखता है। ओके भाई, इजी। स्टार्ट करें तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे हमने देखा है, हमारा फर्स्ट जो यूज है कैपेसिटर का, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या हमें समझ में आता है, क्या हमें जानने को मिलेगा और क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन पैरेलल। जिन बच्चों ने, देखिए थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने कैपेसिटर पे बेस्ड अब तक जो मैंने टॉपिक कराए हैं वो नहीं किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज उनको देख लें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, तो हमने देखा था कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, उसका आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। फर्स्ट होता है आपका सीरीज और सेकंड होता है आपका पैरेलल। जिन बच्चों को पता है सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वो तो फटाफट से कर देंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको अब तक कोई भी आइडिया नहीं है, तो शायद उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है समझना कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले उनको दिखाएं, फिर उसके बाद ये वाला सेशन करें। लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। बेटा जब हम सीरीज में कैपेसिटर को लगाते हैं तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड अप टू सो ऑन। जितने भी आपके कैपेसिटर हैं उनको 1 बाय में हम लोग क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं सीरीज में। उससे हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला था वो ये था कि अगर हम सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटेंस को, बहुत सारे कैपेसिटेंस को आपस में जोड़ देते हैं, तो उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर सीरीज में लगाओगे तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब हम उनको पैरेलल में लगाते हैं, बिल्कुल इस सीक्वेंस में लगाते हैं ऐसे करके, फर्स्ट यहाँ रहता है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो जब आप ऐसे सीक्वेंस में लगाते हो तो क्या होता है, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। आपकी नहीं, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब आप कैपेसिटर को यूज कर रहे हो पैरेलल विद, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हो, सीरीज नहीं, जब आप पैरेलल लगा रहे हो विद मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, बहुत से इलेक्ट्रिक मोटर में, मैंने बताया ना आपको कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें सबसे मेन लाइन क्या थी कि कैपेसिटर को पैरेलली यूज किया जाता है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल मोटर हो गई, आपका कूलर हो गया, वगैरह वगैरह, इन सब में अगर आप कैपेसिटर का मतलब कॉम्बिनेशन देखोगे कि किस तरह से उसको जोड़ा गया है सर्किट के साथ, तो वो सर्किट के साथ पैरेलली कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल है हमारा पंप सेट मोटर फैन। पंप सेट मोटर फैंस, तो ये क्या होता है, मेरे को भी पहले नहीं पता था, कूलर होता है, ठीक है। तो ये पंप सेट मोटर फैंस क्या है, आपके कूलर है। कूलर में भी आपका कैपेसिटर होता है, जहाँ पे फैन, वो जो हमारी पंखुड़ियां होती है ना, उनके वहां पे एक बार चेक करके देखना, कैपेसिटर लगा हुआ है, छोटा सा व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकली कुछ बॉक्स रखा हुआ है, उसको आप जरूर देखें, वो आपका कैपेसिटर है। बच्चों में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जब वो टॉपिक पढ़ते हैं ना कैपेसिटर का, तो वो सोचते हैं हम कैपेसिटर को जाने। तो कई बच्चे तो अपना, कई के तो घर में नहीं भी हो ना, तो फैन को उतार के चेक करने लग जाते हैं, अच्छा इसके अंदर ऐसे होता है, दो वायर निकली हुई होती है, अच्छा रियल में इनमें दो प्लेट होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ रहता है, तो वो चेकआउट करके देखते हैं। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, नॉलेज लेने की, क्या रियल में जो पढ़ाया जा रहा है वही है। तो ये आप भी करके देख सकते हैं। कैपेसिटर ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, 10 रुपए का आता है, 10 रुपए का लाके तोड़ना ही तो है, और लड़कों को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है तोड़ा फोड़ी जानना वगैरह वगैरह, जो भी है बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट हो गया आपका कि हमारा जो कूलर होता है उसमें भी लगा होता है, एयर कंडीशनर्स, एसी भाई, उनमें भी लगा होता है। OMG, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो आप देख लेना अगर देखना हो तो, कि हाँ हमारे एसी में भी कहीं ना कहीं कैपेसिटर यूज होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ लगा होता है, अपन को नहीं दिख रहा है लेकिन कहाँ है, लगा होगा भाई। दे कीप ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द मोटर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात,
जैसा कि मैंने कहा मेरे बच्चों कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ओके देन मैंने कहा कि फैन में वो ऐसे यूज हो रहा है कि आपकी जो वोल्टेज मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी देना फ्लो करना बंद कर देते हो फैन में से, तो वो जो कैपेसिटर है वो अपना चार्ज क्या कर देता है, डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। जब वो आप डिस्चार्ज करना शुरू करता है तो फैन थोड़ी देर तक चलता रहता है, स्लो होता है, फिर रुक जाता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप करके देख सकते हो, फैन ऑन करके देख लो, ऑन होगा, ऑफ करके देख लो, ऑफ करके ऑन करके देख लो, जो भी करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ना कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है, सपोज करना कैपेसिटर लगा हुआ है कूलर में, ठीक है, आपका कूलर चल रहा था। जब जब आपका कूलर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है, स्टोर किए जा रहा है, वो स्टोर कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपके घर में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब कूलर को तो चाहिए वोल्टेज, अगर कूलर को मान लीजिए वोल्टेज चाहिए और वो उसको उतनी वोल्टेज नहीं मिल पा रही, तो उस टाइम पे आपका कैपेसिटर उसको चार्ज देता है और अपनी वोल्टेज को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। यानी कि जितनी वोल्टेज पे कूलर रोज चलता है, जिस टाइम मतलब नॉर्मली चलता है, उतनी वोल्टेज को वो क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कौन? कैपेसिटर। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि आपके कूलर खराब होने की पॉसिबिलिटीज कम रहती हैं। बिना कैपेसिटर के भी कूलर चल सकता है, लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो वो आपको मिलेगी कहाँ से? जब आप लोग क्या लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे। और ये कैपेसिटर्स आपका कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हमने देख लिया, कूलर में, एसी में। और ये क्या काम करता है? ये सिंपली आपका जो वोल्टेज होती है उसको कांस्टेंट बना के रखता है ना इंटरेस्टिंग? है ना इंटरेस्टिंग बात कि कितना अच्छा काम करता है वो, हमारी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है, हमारे कूलर को बचाए रखता है बाहर के जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो खतर मतलब जो आ रही है जा रही है, लाइट आ रही है जा रही है, इससे बचा के रखता है हमारे कूलर को। यानी कि हमें फायदा देता है, हमें बचा के रखता है, हमारा नुकसान होने से बचा के रखता है। तो आई होप आपके ये मीनिंग समझ में आई होगी। मैंने बहुत खोल के आपको बताया है इसको, तो इसको ऐसे ही आपको याद भी करना है ताकि आप लोग भूले ना। आई होप आपके बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए और आप लोग बहुत अच्छे से इसको लिख के भी आए और समझ में भी आए क्या एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं हम, यानी कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। मैं तो एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो लाइन बता रही है। तो बुक्स हमें क्या सिखाना चाहती हैं, वो कुछ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी चीजों के बारे में जो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बस हमें नहीं पता है। हमें उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो हमें उनकी इंपॉर्टेंस कौन बताती हैं? ये बुक्स ही बताती हैं। तो जानने को मिला ना इतना कुछ इंपॉर्टेंट हमें जानने को मिला है किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। तो भाई ये तो था हमारा पहला यूज। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे पैरेलल में रहते हुए, सीधी सी बात है, जब पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो आपको भी क्या करेगा? एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीजें तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड यूज की तरफ, देखते हैं कि इससे हमें क्या नॉलेज मिलेगी, क्या हमें नया सीखने को मिलेगा और ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस और हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इससे ज्यादा अच्छा जानने से अच्छा क्या मिलेगा आपको? आप बताओ मुझे। तो अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए सेकंड पॉइंट, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप सेकंड पॉइंट के बारे में डिटेल में जानेंगे ना भाई, आप लोग ये वाली पोजीशन हो जाएगी रियली। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया है एक कैमरा फ्लैश। कैमरा फ्लैश आज के टाइम में ऐसा कौन है, कोई होगा भी तो बहुत 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 शरीफ होगा, रियल में ऐसा कोई है नहीं कि उसको फोटो खिंचवाना अच्छा ना लगे। और फोटो आपको चाहिए कैमरे से, कैमरा चाहे आपके फोन का हो या फिर आपका जो भी कैमरा होता है नॉर्मली, वो डीएसएलआर जो भी है। क्या आप जानते हैं उसका जो फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट आती है ना, जो आप लाइट फिल कर देते हैं, अगर अंधेरा हो रहा है तो लाइट फिल करने के काम आता है। तो बोल रहा है एक कैमरा फ्लैश यूजेस अ कैपेसिटर फॉर इट्स ऑपरेशन, OMG। यानी कि जो फ्लैश लाइट हमारे ऊपर गिरती है, कैमरा से जो फ्लैश लाइट निकलती है, एक्चुअल में वो फ्लैश लाइट कैपेसिटर की वजह से आ रही है। क्यों?
अभी जानेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन को यहीं पे यूज को यहीं पे ही नहीं छोड़ेंगे। क्या कैमरे में भी आपका कैपेसिटर यूज होता है? नो, इसको भी कंप्लीटली हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते। तो आइए फिर देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमें सीखने को मिली वो ये कि जो कैमरा होता है उसकी फ्लैशेस जो होती हैं, फ्लैश लाइट जो होती हैं, वो कैपेसिटर का यूज करती हैं अपने ऑपरेशन को करने के लिए। यानी कि जब आप फोटो खींचते हैं तो जो फ्लैश लाइट आपको दिखती है, जो लाइट आपके फेस पे आके लगती है, या आप किसी चीज की फोटो खींच रहे हैं, किसी भी मान लीजिए किसी सीनरी वगैरह की, किसी की भी, तो फ्लैश लाइट एक्चुअल में किसकी वजह से आती है? कैपेसिटर की वजह से आती है। A fully charged capacitor may discharge through flash bulb। तो भई इसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्लैश लाइट होती है वहां पे क्या लगा रहता है? एक कैपेसिटर लगा रहता है, और कैपेसिटर क्या होता है? फुली चार्ज होता है। ये जो कैपेसिटर होता है, ये जब आप कैमरे को या उसकी किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं, उसी टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या ले लेता है? चार्ज ले लेता है, और चार्ज को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। जब आप लोग फ्लैश लाइट डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कैमरे पे क्लिक किया और जो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली आती है, एक्चुअल में वो उस चार्ज का डिस्चार्ज है जो कैपेसिटर ने क्या किया था? स्टोर किया था। दैट्स मीन कि जो हमारा कैमरा है उसमें भी क्या यूज होता है? कैपेसिटर होता है, क्योंकि जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो या फिर आप फ्लैश लाइट को मतलब फ्लैश डालते हो कैमरे के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आपको लाइट दिख रही है वो कैपेसिटर की चार्ज की वजह से है। हुआ थोड़ा सा OMG। तो ये वाला जो ऑपरेशन था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कह सकती हूँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है जानना कि हमें अब तक नहीं पता था कि जो कैमरे में फ्लैश लाइट होती है वो एक्चुअल में चार्ज होता है कैपेसिटर का, जो बेचारा इतनी मुश्किल से स्टोर किया जा रहा था, वो हमारी प्यारी प्यारी फोटो निकालने में क्या हो चुका है? डिस्चार्ज हो चुका है। तो कैसे होता है वो भी मैं बता चुकी हूँ। जब आपकी बैटरी वगैरह चार्ज होती है तो उस टाइम पे हमारा जो कैपेसिटर होता है वो भी क्या होता रहता है? चार्ज होता रहता है, स्टोर करता रहता है, और जब हम फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं तो फटाक से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, और हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट, फ्लैश लाइट। ठीक है भाई, ये था हमारा सेकंड। तो आप अपना इसको लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन मेरे ख्याल से जब कभी आपके एग्जाम में भी आएगा ना, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सबसे पहले जो सेकंड यूज है इसका, सबसे पहले आप वही करके आओगे। क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या रियल में ऐसा ही होता है कि जो चीज हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कभी हम उसके बारे में लिखते तो सबसे पहले वही चीज लिखते हैं जो हमें ज्यादा पसंद हो, हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो भाई ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा। तो भाई थर्ड पॉइंट हमें क्या कहना चाह रहा है? थर्ड पॉइंट हमें कहना चाह रहा है कि हमारा जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स आर यूज्ड आर पावर एज एज कैपेसिटर्स आर यूज्ड एज पावर सेवर along with chokes in tube lights। लिखा हुआ है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो आपकी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स, गॉट इट? ट्यूब लाइट्स होती है ना, जो हमारे बल्ब की तरह से मतलब एक रोड टाइप में होती है, कांच की बनी हुई रहती है वो ट्यूब लाइट, उसमें पावर सेवर का काम करता है। पावर सेवर का कैसे? आप लोगों को शायद पता होगा कि पहले के टाइम में जो हमारे 100 वोल्ट का जो बल्ब आता था वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता था भाई, बहुत बिल खाता था, बहुत बिल आता था उसकी वजह से। उसके बाद आए हमारे पास एलईडी बल्ब। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, पावर को क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे बताया गया है, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं उनमें कैपेसिटर एक्चुअल में पावर सेवर का काम करता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो चार्ज डिस्चार्जिंग होगी वो हमारे कैपेसिटर से होगी, और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाता है, नहीं यूज करता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो हमारी लाइन बता रही है वही है कि हमारा जो कैपेसिटर्स होता है वो पावर सेवर का काम भी करता है। तो अपनी मम्मी को बताओगे ना, बड़ी खुश हो जाएंगी, और दो खुशी मिलेगी उनको। पहला तो ये जान के कि ट्यूब लाइट्स होती हैं वो पावर सेविंग करता है, वाह, तो हम लोग तो ट्यूब लाइट्स लगाएंगे। सेकेंड थिंग, हमारा जो मम्मी को जो पता लगता है ना, बेटा बता रहा है OMG इसको इतनी नॉलेज, पढ़ने लग गया क्या, तो उनको अलग खुशी होती है। तो दो दो खुशी मिलेगी जब आप इस लाइन के बारे में बताओगे। तो हमें क्या देखने को मिला? सबसे पहले कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो पावर सेवर का काम करता है, किसके साथ?
ट्यूबलाइट्स के साथ। तो याद रहेगा आपको। तो आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आई होगी कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपना काम मतलब हमें काम देता है। वो तो बेचारा काम करता है, एक्चुअल में उससे हम काम करवा रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट हो गया है। तो चलिए फिर अब आते हैं फटाफट से हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि हमारा फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, डीसी पावर सप्लाई। अभी डीसी पावर सप्लाई क्या होती है वो बताती हूँ आपको, कई बच्चों को नहीं पता होगा। बेटा देखो, हमारे घर मतलब घर में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या है, करंट है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये जो करंट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं। इन दोनों को कैसे पहचानते हैं, देखो अगर एसी करंट हुआ तो वो ऐसे चलता है, ऐसे टाइम के साथ इंक्रीज डिक्रीज होते हुए चलता है। तो ये है आपका एसी। अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ क्या होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीसी की, तो डीसी क्या होता है, डीसी होता है आपका ये, जब आपका टाइम के साथ क्या हो, चेंज ना हो और वो क्या होता रहे, कांस्टेंट होता रहे। यानी कि जब करंट टाइम के साथ क्या होता रहे, कांस्टेंट फ्लो होता रहे, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है डीसी। यहाँ पे आपका आई आएगा, सॉरी यहाँ आई आएगा और यहाँ टी आएगा। यानी कि टाइम के साथ आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो होता रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, हमेशा कांस्टेंटली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। लेकिन अगर बात करें हम एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, वो आपका इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। और आपको बता दूं, अपने घर में एसी आती है, हमारे घर में क्या आती है, एसी आती है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। डायरेक्ट होता तो एक बार चिपक गए तो चिपक गए, बचने का मौका ही नहीं मिलता। एसी करंट मौका दे देती है, बहुत अच्छी बात है, एसी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें समझाया गया है, डीसी पावर सप्लाई must have a capacitor to make the output of rectifier smooth। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आया ये रेक्टिफायर क्या होता है। भाई समझ लो, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखो, जब आप लोग इस लाइन को लिखोगे ना, फोर्थ लाइन को, तो फोर्थ लाइन लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम बना लेना। ये आपका एसी होता है और ये आपका डीसी होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हमारा अभी यूज किया है वर्ड का नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर लिख के आप ऐसे लिखोगे, रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी चेंज इन डीसी, एसी से क्या बनना चाहता है, डीसी बनना चाहता है। तो वो जो डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में, रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब आप डीसी पावर सप्लाई करते हैं, मस्ट हैव कैपेसिटर टू मेक द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर स्मूथ। रेक्टिफायर की जो स्मूथनेस है उसको बनाने के लिए उसमें यूज किया जाता है क्या, कैपेसिटर। अगर आपने रेक्टिफायर का डायग्राम देखा हो तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो क्या हेल्प करता है, उसकी मतलब जो उसका काम करने का तरीका है उसको स्मूथ बना देता है। तो पावर सप्लाई क्या होती है उसमें, अच्छे से होती है। तो इसका ये मतलब है। तो आई होप समझ में आ गया होगा डीसी का और रेक्टिफायर का मतलब कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डीसी ये होता है और रेक्टिफायर यूज ही होता है क्या, एसी को डीसी में चेंज करने में। तो कैसे रिलेशन बन रहा है वो भी आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा फिफ्थ पॉइंट, उसकी कि हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए फिर, कैपेसिटर फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इंटीग्रल पार्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जरूर पता लग जाएगा होप सो, कि जो हमारे सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उनमें भी कैपेसिटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा भी स्टार्टिंग में कि आपको क्या लगता है कि जो आप ये यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इनमें कैपेसिटर नहीं है, बिल्कुल होता है, वो बात अलग है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पता लग जाएगा आपको ऑब्वियसली। तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी हमारे कैपेसिटर्स का यूज होता है। तो आप ये सोच के ना चलें कि कैपेसिटर का यूज, जो आप कैपेसिटर देख रहे हो फैन में या कूलर में जो दिखाई दे रहा है वही कैपेसिटर है। दिखाई तो आपको मोबाइल फोन का कोई भी सर्किट नहीं देता, लेकिन इसमें इतने सारे सर्किट हैं कि अपन लोगों का तो दिमाग घूम जाए। मतलब मेरा तो देखिए ऑब्वियसली घूम जाता है। एक बार गई थी मैं फोन को ठीक कराने, तो मेरा तो दिमाग घूम गया था, इतने सारे सर्किट
कर कैसे लेते हैं सही, कंपैरिजन कैसे कर लेते हैं, पता कैसे लगा देते हैं कौन सा सही है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो उनका काम रहता है और जिसका जो काम रहता है वो अपने काम में एक्सपर्ट रहता है, नॉलेज पूरी रहती है, तभी तो काम कर रहे हैं, है ना। तो आइए चलिए फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भी क्या होता है, मेन पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इसमें हम लोगों को कुछ भी ऐसा समझने की या समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है जो समझाया जाए। तो ये लाइन भी आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ। बोला गया है सम स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड टू जनरेट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जो कैपेसिटर है वो ना सिर्फ आपके चार्ज को स्टोर करने का काम कर, ये जो लाइन है ना ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल आपको देखने में लग रही है। आप लोग सोच भी नहीं सकते इस लाइन का कितना डीप मीनिंग है। ये लाइन एक्चुअल में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है कि जो आपके सम स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर होते हैं वो जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस चार्ज को, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। देखिए एक बार यहाँ पे जो बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में काम करते हैं वो कुछ इस तरह से। देखो जब हमें कभी भी क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज से। और नॉर्मली जब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कैसे बनेगा कि आपको पॉजिटिव चार्ज भी हो और आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, जनरेट हो जाता है। कैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो, आपने अब तक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंप्लीट करके आए हैं कैपेसिटर पर, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो अगर कभी भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी जानते हो, ये चीज आप लोग नोट करना इस लाइन लिखने के बाद, क्या आप लोग ये भी जानते हो बेटा कि कैपेसिटर जो होता है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, प्लेट की तरह। दो प्लेट्स लगी हुई रहती है, वो प्लेट्स क्या करती हैं, वो प्लेट्स के ऊपर एक साइड आपका अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हो तो इंडक्शन की वजह से सेकंड प्लेट पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कुछ इस तरह से। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो वो कैसे काम करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह से। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको वही समझाया गया है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है जब हमारे कुछ डिवाइसेस में हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक हमारा जनरेटर होता है, नाम है उसका वैन डी ग्राफ जनरेटर। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाया था उन्हीं का नाम ही वैन डी ग्राफ था। तो उन्होंने क्या किया था, उनको बनाने के लिए उसमें एक काम मतलब एक ऐसा सेटअप बनाना था, उस सेटअप में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाने के लिए उन्होंने जो यूज किया था वो किया था क्या, कैपेसिटर को। जो हमारा जो वैन डी ग्राफ होता है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करने का या फिर आपके चार्ज को जनरेट करने का काम करता है। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसीलिए वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, एक टाइप का स्फेरिकल, हमारे जो घरों में फैन में और कूलर में जो कैपेसिटर यूज होता है वो हमारा एकदम ऐसे कुछ फ्लैट टाइप का सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। वैन डी ग्राफ में जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो जो स्फेरिकल स्पेशल टाइप का कंडक्टर है जिसको यूज करके वैन डी ग्राफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस्ड होता होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो यूजर्स हैं वो सारे आपके सामने फिनिश हो चुके हैं और आई होप अब तक आपको ये 6 के 6 आपको ये याद भी हो गए होंगे, इतना मुश्किल भी नहीं था। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमारे जो कैपेसिटर का यूजेस है उनके, ताकि हम लोग इनको याद करने में हमें आसानी हो, क्योंकि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो चीजें एकदम से रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, कहा कि पैरेलल यूज करते हैं किसमें, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स में। और वो इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती हैं, फैंस होते हैं, हमारे एसी होता है जो हमारे इन दोनों चीजों में, और भी बहुत से सर्किट्स होते हैं जहाँ पे इनको यूज करते हैं। और वहां पे वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखने में कैपेसिटर क्या करता है,
हेल्प करता है। सेकेंडली हमने देखा कि कैमरा का जो फ्लैश होता है, सो इम्पोर्टेंट, जो कैमरे का फ्लैश होता है उसमें जो आपका चार्ज डिस्चार्ज होता है, जो लाइट आप मेनली देखते हो वो लाइट आपके चार्ज जो स्टोर हो रखा था कैपेसिटर में उसके डिस्चार्ज होने की वजह से आती है। तो हमने थर्ड जो हमने पॉइंट देखा वो क्या था कि जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें कैपेसिटर पावर सेविंग का काम करता है, यानी कि पहले चार्ज को स्टोर कर लेता है, देन उसके बाद चार्ज को डिस्चार्ज करना शुरू करता है। जैसे फ्लैश लाइट में होता है ना, लाइट प्यारी सी लाइट आती है जो हमारी आंखों को ज्यादा इफेक्ट करती है। एक्चुअली जब फ्लैश लाइट गिरती है तो बहुत आंखें बंद हो जाती है ना, तो कहने का मतलब वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, देन उसके बाद पावर सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमने देखा वो देखा कि जो हमारा डीसी सप्लाई होता है वो रेक्टिफायर में भी कंडक्टर क्या करता है, काम करता है। वो क्या काम करता है, ताकि आपका जो रेक्टिफायर है वो स्मूथली काम करे। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे बहुत से सर्किट में लगा होता है। हमारे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें क्या करता है, ये काम करता है, उनमें ये लगा रहता है। लास्ट हमने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के क्या करता है, काम आता है। आप किसी भी सर्किट में इसको लगा सकते हो और इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं हमारे कैपेसिटर के यूजेस। आई होप मैं देखिए मैंने मेहनत की है, बिल्कुल कोशिश की है समझाने की। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लाइन वाइज एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक एक पॉइंट के बाद जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, लाइक दिस डायग्राम, जो भी मैंने डायग्राम बनाए हैं, जिस लाइन के बाद बताएं, जिस लाइन का एग्जाम्पल दिया है उस लाइन के एग्जाम्पल को, डायग्राम को बिल्कुल उसी लाइन के नीचे लिखिए। ऐसा ना करें जैसे मैंने किया है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं एक एक पॉइंट लिख दिया और फिर बीच बीच में, ऐसा नहीं। सबसे पहले एक लाइन लिखो, उससे रिलेटेड अगर मैंने कोई एग्जांपल दिया है तो उसी लाइन के नीचे उसका एग्जांपल और उसका डायग्राम होना चाहिए, ताकि आपका जो काम किया है आपने, जो नोट्स आप बनाओगे या एग्जाम में जो आप लिखोगे वो आपका नीट एंड क्लीन हो, देखने में अच्छा लगे, एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेसिव लगे। समझ गए बच्चा लोग? तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड जो टॉपिक था, यानी कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है, उसके जो हमारे ग्रुपिंग थी, जो हमने सीरीज ऑफ पैरेलल देखे वो हम कर चुके हैं। आज हमने कर लिया है हमारे यूजेस। अब हम करेंगे हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो किस तरह से, मतलब उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कहने का मतलब कि अगर आपको कभी भी किसी कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी हो, कि जो आपका कैपेसिटर है, मान लीजिए वोल्टेज आ रही है और करंट आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, ये सब अगर आपको बता दिया जाए तो क्या आप उस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? वो सारी चीजें हमें देखनी है हमारी उस न्यूमेरिकल वाली वैल्यू में, आई मीन न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, लेक्चर में, कि किस तरह से हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज को स्टोर करते हैं, पोटेंशियल को डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगी, लेकिन अलविदा से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आपको ये वीडियो, मेरे समझाने का तरीका, ये सारा आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिए। नीचे आपके इस वीडियो के नीचे थम्स अप का साइन है, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि जो और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो तरीका आपको पसंद आ रहा है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।